Hello student and welcome to the 47th lecture for class 9th Mathematics Foster. Myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy. और जैसा कि आपको पता है कि वी आर कवरिंग ए चैप्टर कॉल्ड हीरोन्स फार्मूला एंड इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली जो थियोरेटिकल पार्ट है वो तो पहले ही कवर कर रखा है. राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्वेश्चंस तो एज ए फॉर्मेलिटी है, मतलब कि जैसे मैंने प्रॉमिस किया होता है कि मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इट इज़ लाइक ए सॉल्यूशन बुक फॉर यू. ओके, बट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन लेवल, है ना. एंड नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, इफ़ यू गेट द टाइम यू कैन ट्राई द क्वेश्चन फ्रॉम योर RG मैथमेटिक्स सेट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द RD शर्मा. ओके, तो ये सारी चीज़ें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए. फिर अगर प्रॉब्लम आती हैं, वो चाहे लेक्चर रिलेटेड हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन रिलेटेड हो, सेट रिलेटेड हो, एनीथिंग इफ़ यू हैव यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन कर लिया था और जो थर्ड क्वेश्चन था हमने वो छोड़ा था. हमने कहा था कि इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे, है ना. तो आज हम थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर दें. ठीक है. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in figure 12.15. Find the total area of the paper used. तो देखो ये पेपर जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा. इसमें देखो, इसमें फिगर आउट करते हैं. एक तो ट्रायंगल है, ये दिख रहा है. ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं ट्रायंगल ABC. ये जो ट्रायंगल है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है ना, और ये 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये गिवन है 1 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ना अपोजिट साइड, ये भी 1 सेंटीमीटर है. ओके, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अपन, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकलेगा यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद सपोज करो ये D है, ये E है. ठीक है, और ये FG है और ये H है. तो यहाँ पे एक और चीज़ समझने की कोशिश करो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF निकाल लो या एरिया ऑफ ट्रायंगल CGH निकाल लो, दोनों इक्वल है ना. विंग्स की तरह एक कर रहा है, एरोप्लेन के विंग्स की तरह. तो ये जो फोर्थ फिगर है और ये जो फिफ्थ फिगर है, इसका एरिया भी इक्वल है. या तो अपन ऐसे करते हैं, फिगर्स के ऊपर बात चलते हैं. इन्होंने फिगर्स का नाम दे रखा है तो उसी के ऊपर अपन लेके चलेंगे. देखो, ये फिगर 1 का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. फिगर 5 एंड फिगर 4 का एरिया बराबर है ना. एरिया ऑफ फिगर 5 एंड एरिया ऑफ फिगर 4 ये बराबर है ट्रायंगल का एरिया. और वैसे भी ये 90 डिग्री दे रखा है ना, परपेंडिकुलर दे रखा है. तो 5 का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे. ज़रूरत भी नहीं है हमें हीरोन्स फार्मूला लगाने की. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं, फिगर नंबर 2. तो ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 6.5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है. तो लेंथ इंटू ब्रेथ से फिगर सेकंड का एरिया निकल जाएगा, है ना. सेकंड फिगर दिख रहा है, ये पूरा सेकंड फिगर. और फाइनली हमारे पास नीचे ट्रेपीजियम है. अब ट्रेपीजियम में क्या होता है कि ट्रेपीजियम में कंसेप्ट होता है, सम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. तो यहाँ पे हाइट तो गिवन नहीं है इस ट्रेपीजियम की, है ना. तो इस ट्रेपीजियम का जब हम एरिया निकालेंगे ना, तो उसको अलग से कंसिडर करेंगे. फिलहाल तो अपन जो एरिया निकाल सकते हैं उसके एरिया निकालते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका एरिया, फिगर 1 का. तो फिगर 1 लिख लिया. तो ये फर्स्ट केस का एरिया निकालना है. इसमें आपको A भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, B भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर और C दे रखा है 1 सेंटीमीटर. वाई? ये 5 और ये लेंथ 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अपन एरिया निकालने की कोशिश करते हैं. तो 5 + 5 10, 10 + 1 11. तो S आ जाएगा आपका 11/2. तो S - A कितना आ जाएगा? 11/2 - 5 डेट इज़ हाफ. S - B भी हाफ आ जाएगा. और S - C आपका आ जाएगा 9/2. राइट, 11/2 - 1 इज़ नथिंग बट 9/2. तो बस यहाँ से एरिया 1 का एरिया जो आ जाएगा हीरोन्स फार्मूला से आ जाएगा. S वो तो 11/2 है, S/A डेट इज़ हाफ, S/B डेट इज़ हाफ एंड S/C डेट इज़ 9/2. तो यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ से बाहर तो 4 आ गया. 1 2 और आया और 1 2 और आया, तो 4 आ गया. और 9 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा 3. सो हमने लिख लिया 3 और ये √11 अंदर बच जाएगा. तो √3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो फिगर 1 का एरिया आ गया. ठीक है, इसी तरह फिगर 2 का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है,
ये है ना फिगर 2, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो 6.5 इंटू 1 ये इसका एरिया हो जाएगा, यानी 6.5 इंटू 1 होता है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ फिगर 4 एंड एरिया ऑफ फिगर 5। ठीक है, 4 और 5 का एरिया बराबर होगा, डेट इज़ हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और हाइट 1.5 है, तो ये 1.5 है। तो ये 2 1 2, 2 3 6, 3 इंटू 1.5 हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 और 5 का एरिया कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 आ गया आपके पास, सेकंड फिगर का एरिया आ गया, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और फोर्थ का एरिया आ गया। ठीक है, तो अब हमें चाहिए ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए बहुत ध्यान से देखते हैं, जैसे कि यानी लास्ट फिगर 3 का एरिया चाहिए। तो जैसे कि अपन फिगर बना लेते हैं, ये हमने फिगर बना लिया। ओके, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। अगर ये देखो ये नीचे वाली लाइन 2 सेंटीमीटर है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 1 सेंटीमीटर के आसपास इसमें ना ज्वाइन कर देता हूँ, यानी ये भी 1 कर देता हूँ, ये भी 1 कर देता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो ये जो फिगर है ना, यानी ये ABCD ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, और CDE एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी मैंने ABCD इस फिगर के अंदर मैंने ट्रेपीजियम बनाने की, पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करी ऐसे। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया ना, तो इसके बाद अपने को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस DCE एरिया ऑफ DCE निकालना तो बहुत आसान है। वो कैसे निकलेगा, √3/4 A स्क्वायर। A स्क्वायर कितना है 1, तो √3/4 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी अगर अपन हाइट देखें, अगर इसको h मानते हो तो ये CE बेस की तरह एक्ट करेगा। बात समझ रहे हैं? तो एरिया ऑफ DCE यानी √3/4 जो आ रहा है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकल जाएगा। बेस अगर 1 सेंटीमीटर तो हाइट को h मान लो, तो h यहाँ से √3/2 निकल जाएगी। ठीक है, h यहाँ से, ये हाइट यहाँ से √3/2 निकल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब ये √3/2 अगर h निकल गई है स्टूडेंट, तो अपने पास ये हाइट आ गई है, ये वाली हाइट कितनी आ गई है h। तो अपन इस फिगर 3 का भी एरिया निकाल सकते हैं। वो कितना होता है, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 2 + 1 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट कितनी है, √3/2। ये थर्ड फिगर का एरिया आ गया। तो ये 2 + 1 3, ये 3 √3/4 आ जाएगा, 3 √3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो, है ना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, सॉरी 5 तक गया, है ना। तो टोटल एरिया ऑफ प्लेन कितना आ जाएगा, 1 को ऐड किया तो कितना आ रहा है, ये रहा 1, 3/4 √11। सेकेंड को ऐड किया तो 6.5, थर्ड ये रहा, डेट इज़ 3 √3/4, और फोर्थ और फिफ्थ तो बराबर है, डेट इज़ 4.5 + 4.5। इसको ऐड कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था वो यही था कि ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालें। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने हाइट निकालने की कोशिश करी। वो कैसे निकालने की कोशिश करी, हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा ट्रेपीजियम जो है, इसको हमने एक पैरेललोग्राम और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एक बार फिर से लास्ट वाला कंसेप्ट समझा देता हूँ, बाकी सब तो समझ में आता है बच्चों को, यही दिक्कत आती है। तो ये 1 सेंटीमीटर था, ये 1 सेंटीमीटर था, ये 1 सेंटीमीटर था, ये टोटल 2 सेंटीमीटर थी ना लेंथ। तो हमने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर पे हमने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 1 सेंटीमीटर हो गया, तो ये जो इसका एरिया है ना DCE, इसका एरिया हमने निकाल लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के कंसेप्ट से। एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज नथिंग बट √3/4 साइड का स्क्वायर। ये हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, थ्योरी जब पढ़ा रहे थे। वहाँ से जब ये निकल गया ना, तो उससे हमने वापस से एरिया का फॉर्मूला दूसरा वाला लगाया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो इसका CE है और हाइट हमने निकाल ली। तो जो हाइट आएगी ना, वो पूरे ट्रेपीजियम की भी हाइट होगी h। उससे हमने इस फिगर का निकाल लिया, ये h निकल गया। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा 1, और ये टोटल लेंथ 2, और ये हाइट कितनी है, डेट इज़ √3/2। तो वहाँ से ये थर्ड फिगर का भी एरिया निकल गया। तो इन सब एरिया को आप ऐड करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, तो इसको कर लेना एक बार, हीरोन्स फार्मूला का। फोर्थ हमने लास्ट क्लास में ही कर लिया था। नाउ आ जाते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे।
ए रोम्बस शेप फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू गेज। ठीक है ना, एक रोम्बस शेप है, उसके अंदर 18 गाय जो हैं वो बेसिकली गेज कर सकती हैं, यानी चर सकती हैं। ठीक है, तो 47वां लेक्चर था हमारा। इसको कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे हमने ऐसा करा, ये हमारा रोम्बस शेप हो गया। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं कि इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। तो ईच साइड कितनी गिवन है स्टूडेंट, ईच साइड गिवन है 30। ठीक है, तो ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है और ये भी 30 मीटर है। अब इसका जो लॉन्गर डायगोनल मतलब जो लंबा वाला डायगोनल है, तो दो डायगोनल है, एक तो ये वाला हो गया, आई थिंक यही लंबा है, और एक ये छोटा वाला हो गया। ठीक है, रोम्बस में एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। ठीक है, तो ये लॉन्गर डायगोनल जो है ये जो है 48 मीटर का। अब रोम्बस के अंदर क्या होता है ना स्टूडेंट, कि रोम्बस में डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे, यानी ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब वो 48 है तो ये भी 24 होगा। ठीक है, ये 24, ये लेंथ 24 होगी और ये भी 24 होगी। क्यों, क्योंकि ये टोटल लेंथ जो है ना 48 है, यानी ए बी सी डी। अगर आप ए सी की बात करो ना तो ए सी आपको दे रखा है 48, तो ओ ए और ओ सी बराबर हो जाएगा 24, क्योंकि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा होगा कि कितना एरिया है ना, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास विल ईच काउ विल बी गेटिंग। तो 18 काउस के लिए पूरा एरिया, तो एक काउ के लिए निकालना है, तो बेसिकली इसका एरिया निकालना है अपने को। तो एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अगर अपने को ये 24 गिवन है, ये 30 गिवन है, ठीक है ना, तो चाहे तो इस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आप बी डी की लेंथ निकाल लो, है ना। एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, वैसे निकाल सकते हो। और चाहो तो OD की लेंथ अगर निकालो पाइथागोरस से, यानी AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो यहाँ से OD का स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा AD का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। तो OD की अगर लेंथ निकल जाएगी ना तो ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल AOD आ जाएगा, उसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, पूरे रोम्बस का एरिया। तो OD का स्क्वायर की लेंथ जो आ रही है वो देख लेते हैं। OD का स्क्वायर AD का स्क्वायर हो जाए 30 का स्क्वायर, दैट इज़ 900 होता है, और ये 24 का स्क्वायर हो रहा है 576, तो ये हो जाएगा 900 माइनस 576। ठीक है, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2 एंड 8 माइनस 5 3, 324 आ रहा है। तो OD इज़ नथिंग बट कमिंग आउट टू बी 18 सेंटीमीटर, राइट। 324 का मतलब होता है 18 का स्क्वायर। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। 324 का मतलब होता है 18 का स्क्वायर, तो ये 18 आ जाएगा। OD अगर 18 आ गया है तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो BD है वो इसकी ट्वाइस है। OD ये भी 18 है, फिर ये भी 18 हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस इस पैराग्राम है और पैराग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो BD भी कितना आ जाएगा, BD की लेंथ आ जाएगी आपकी 36। हालांकि ज़रूरत नहीं है, अगर आप ट्रायंगल के फॉर्मूले से जा रहे हो तो आपका BD आ गया 36, आपके पास OD पता ही है ना, सॉरी AC आपको पता ही है 48, तो आपका सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटेशन हम दोनों से निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस ले लो आप OD और हाइट ले लो आप AO। तो ये कितना आ रहा है, हाफ इंटू OD इज़ नथिंग बट 18 और AO इज़ नथिंग बट 24, तो ये 2 9 आ रहा है, और 9 इंटू 24, 9 4 36, 9 2 18, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया ऑफ ABCD आ जाएगा। एरिया ऑफ ABCD इज़ नथिंग बट 4 इंटू 216, तो डैट इज़ नथिंग बट 4 6 24, 4 1 4, तो 6 एंड 4 2 8, तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है। ओके,
तो इस तरह से अपन को निकाल सकते हैं। चाहे तो ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, हाफ इंटू दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट। और दोनों डायगोनल, एक डायगोनल 48 सेंटीमीटर का है AC और एक डायगोनल 36 सेंटीमीटर का BD, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 36 इंटू 24 डायरेक्टली दे देता है। 6 4 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से भी आपका डायरेक्टली 864 ही आता। लेकिन ये 864 जो एरिया है ना, ये 12 गाय के लिए है, नहीं सॉरी 8 काउस के लिए है ना। कितने? 18 काउस के लिए है ना। तो एक काउ के लिए कितना एरिया होगा? तो 18 काउस के लिए 864 एरिया है। तो एक काउ के लिए 864 अपॉन 18 हो जाएगा। ठीक है, और 5, हाँ 9 2 ज़ा 18, 9 9 ज़ा 81, ठीक है, 9 6 ज़ा 54, ठीक है, 9 9 ज़ा 81, 9 6 ज़ा 50, हाँ, और ये 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एक काउ के लिए एरिया है। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एक काउ के लिए एरिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर बात समझ लें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, ऑफ 2 डिफरेंट कलर। सी फिगर 12.16, ये रहा फिगर 12.16। ईच पीस इज मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है और ऐसे कितने हैं? 10 ट्रायंगुलर है। हाउ मच क्लॉथ एरिया इज रिक्वायर्ड, यानी उन 10 ट्रायंगुलर पीसेस का एरिया निकालना। तो एक का निकल जाएगा तो बाकी 10 का भी निकल जाएगा। तो एक का निकालना तो बहुत आसान है, 20 50 50 का लेते हुए अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे। ये है 50 50 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। तो ये रहा 50, ये रहा 50 और ये रहा 20। तो ए आपका 50 है, बी आपका 50 है ना। ये पता नहीं इसमें क्या है दिक्कत। बी आपका 50 है और सी आपका 50 है, ठीक है। तो ए बी सी आपका 50 हो गया है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तो करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 20 है, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 20 120, तो ये आ जाएगा, चलो लिख ही दो यार। तो S इज इक्वल्स टू 50 प्लस 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। तो 50 प्लस 50 100 होता है, 100 डिवाइडेड 100 प्लस 2 100 प्लस 20 दैट इज 120, 120 डिवाइडेड बाय 2 60 आ जाएगा। तो S माइनस ए निकाल लो, 60 माइनस 50 10, S माइनस बी निकाल लो, 60 माइनस 50 10, S माइनस सी निकाल लो, 60 माइनस 20 दैट इज 40। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया। तो S वो है आपका 60, S माइनस ए वो है आपका 10, S माइनस बी वो है आपका 10 और S माइनस सी वो है आपका 40। तो 1 2 3 4, 4 तो 0 तो 2 0 बाहर आ जाएंगे। 6 4 ज़ा 24 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 और 2 0 बाहर आ गए, तो ये तो 100 हो गया, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 24 को अपन लिख सकते हैं 2√3, है ना। तो इसको हमने लिख लिया 2√3, 2√3 और ये आपका मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये एक स्ट्रिप का एरिया है ना, एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप का एरिया है। तो ऐसे 10 ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, तो अम्ब्रेला का एरिया कितना हो जाएगा? कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है अम्ब्रेला क्लॉथ? तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इससे मल्टीप्लाइड होगा 2 इंटू √3 इंटू 100 इंटू 10। तो बस ये कर दो तो ये आ जाएगा 2000 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप इसको उसमें भी कन्वर्ट करना चाहो तो ये 2000 इंटू 1.732 होता है। तो मल्टीप्लाइड कर दो, √3 की वैल्यू होती है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 3464 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया, ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर, ये अम्ब्रेला वाला भी क्वेश्चन आपको होपफुली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइट इज अ शेप ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी इसका डायगोनल जो है 32 सेंटीमीटर है। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर और साइड 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर है इसका बेस के नीचे, दिख रहा है फिगर 3, ठीक है।
ठीक है, हाउ मच एरिया कैन बी यूज, यानी टोटल एरिया निकालना है। तो इसका डायगोनल 32 दे रखा है, ठीक है, तो डायगोनल 32 दे रखा है, तो ये 90 डिग्री है। तो हम किसी तरह, ये अगर डायगोनल 32 है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर अपन पाइथागोरस लगाएं तो निकल सकता है। कैसे? बी सी का स्क्वायर, यानी साइड निकल सकती है x, है ना, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। वाई? बिकॉज स्क्वायर की जो सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ए बी भी एक्स है, बी ए सी भी एक्स है, बी सी हमें दे रखा है 32 सेंटीमीटर डायगोनल, है ना। स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, तो बी सी का स्क्वायर 32 का स्क्वायर हो जाएगा, 32 इंटू 32, और ए बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये 216 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या चलो इसको हम एक्स स्क्वायर ही रखते हैं, है ना, ए बी सी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 32 इंटू 16। इसको हम इस क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो फिगर 1 है इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बोला है ना। तो वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू एक्स, ये एक्स है बेस ए बी, और ये हाइट है ए सी, है ना, 90 डिग्री यहाँ पे है ना, तो ये बेस और हाइट ये हो जाएंगे ए बी और ए सी। तो यहाँ से अपनी वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, डेट इज 32 इंटू 16, यही आ जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, एक्स इंटू एक्स, 32 इंटू 16। ये तो एक एरिया निकल गया ना, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 216 सा, तो ये 16 इंटू 16 कितना हो गया, 256। ये किसका एरिया आ गया, ये फर्स्ट फिगर का एरिया आ गया। इसी तरह सेकंड फिगर का एरिया इक्वल ही होगा फर्स्ट और सेकंड फिगर का, क्योंकि जैसा ऊपर बन रहा है वैसे ही नीचे बन रहा है। तो ये 256 है, ठीक है, नीचे वाला भी कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। और जो थर्ड फिगर है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है 6 6 8, तो इसका एरिया अलग से निकाल लेते हैं 6 6 8 का। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल 6 6 8, तो s निकल जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 6 6 12 प्लस 8, तो ये 10 हो जाएगा। तो s माइनस ए आ जाएगा 4, s माइनस बी भी आ जाएगा 4, और s माइनस सी आ जाएगा 2। तो ये एरिया जो निकलेगा थर्ड फिगर का वो क्या होगा, s है आपका 10, s माइनस ए है 4, s माइनस बी है 4, और s माइनस सी है 2। तो ये 4 तो बाहर हो गया, है ना, 4 इंटू 4 4 तो बाहर हो गया, और ये रूट 20 आ जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं रूट 20 को 4 इंटू 5, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 8 रूट 5 आ जाएगा, 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये जो थर्ड फिगर का एरिया है वो है अपने पास 8 रूट 5। तो काइट का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 आपका 256 है, सेकेंड भी आपका 256 है, और थर्ड आपका 8 रूट 5 है। तो इन तीनों को ऐड कर लेना, है ना, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रूट 5 की वैल्यू आप निकालना सीखो, ये तो हम नहीं सिखाएंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं आती है तो हम फिर आप मुझे बताओगे तो सिखाएंगे, यानी हमें पता चलना चाहिए ना कि किसको नहीं आता है, क्योंकि ये 8th क्लास में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सीखा हुआ है। रूट 5 निकालना, रूट 3 निकालना, रूट 7 निकालना, दीज आर द टर्म्स, ओके। ओके, तो हीरोन्स फार्मूला का क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो आई थिंक ये दो क्वेश्चन बचे हमारे। ये कह रहा है ट्रायंगुलर फ्लोर डिज़ाइन ऑन ए 16 टाइल्स। तो ये देखो दिख रहा है, ये डिज़ाइन बन रही है फिगर 12.18 में। इसमें कितनी टाइल्स हैं, 16 टाइल्स हैं। हर टाइल्स जो है ना वो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। उस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल आ गया, ये 35 सेंटीमीटर का डायगोनल आ गया, ठीक है। तो ये दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है, देखो इधर भी 28 9 35, ये भी 28 9 35। तो अगर मैं एक का एरिया निकालूं, यानी इस ब्लू पार्ट का एरिया निकाल लूं, एक सेकेंड, इस ब्लू पार्ट का एरिया मैं किसी तरह निकाल लूँ स्टूडेंट, है ना, तो मुझे इसका ट्वाइस कर दूंगा तो एक डिज़ाइन का एरिया निकल जाएगा। ऐसे कितनी डिज़ाइन है, 16 डिज़ाइन है, ओके, ऐसे 16 डिज़ाइन है। तो फिर मुझे टोटल एरिया निकालने के लिए 16 से मल्टीप्लाई कर देने का पड़ेगा। और ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 50 पैसे कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी इसको पॉलिश करने में, बात समझ रहे हैं। तो ए फ्लोरल डिज़ाइन, आप पढ़ लें क्वेश्चन आप। ए फ्लोरल डिज़ाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग।
तो कैसे करेंगे, तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। किसका, ये जो एक ट्रायंगल दे रखा है लाइक दिस। ओके, ये 9 है, ये 28 है और ये 35 है। तो s निकाल लेते हैं, 35 + 28 + 9 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक ये आ जाएगा 35, देखो करना ही पड़ेगा यार, 35 + 28 + 9, तो 5 8 13 और 9 8 17 होता है, 17 5 22 होता है, ठीक है, और 3 2 5 होता है, 5 2 7 होता है, 72 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा 36। तो s माइनस a हो जाएगा 36 माइनस 35 डेट इज़ 1, ठीक है। s माइनस b हो जाएगा 36 माइनस 28 डेट इज़ 6 2 8 8, और s माइनस c हो जाएगा 36 माइनस 9 डेट इज़ 27। तो इसका एक का एरिया निकाल लेते हैं अपन। तो ये सिर्फ एक का एरिया आएगा, फर्स्ट पार्ट का जो एरिया आएगा शेडेड रीजन का, वो आएगा s डेट इज़ 72, ठीक है ना, ये 72 आ जाएगा। और फिर है हमारा 1, फिर है 8, फिर है 27। तो ये कैसे निकलेगा, 72 को अगर आप रखो तो 2 × 36 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 2 × 4, और इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, यही आएगा 2 × 36, 2 × 4 और 3 का क्यूब। तो यहाँ पे एक 2 तो बाहर ही आ गया, 36 से 6 बाहर आ गया, 4 से फिर 2 बाहर आ गया, और 3 के स्क्वायर से 3 बाहर आ जाएगा, अंदर √3 रह जाएगा अकेला। तो ये आएगा आंसर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 6 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का एरिया आया, ये ब्लू वाले पार्ट का। ऐसे इस पूरी शीट का एरिया कितना आएगा, है ना। A floor design on a floor is made of 16 tiles which are triangular. The sides, अच्छा ये एक साइड, ये ऐसे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 16 साइड्स हैं। तो ये एक का एरिया आया, तो 16 टाइल्स का एरिया कितना आएगा, 16 टाइल्स का एरिया आएगा 16 × 72 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 50 पैसे लग रहे हैं, है ना, या अपन ये कह सकते हैं 0.5 रुपीज़ लग रहे हैं, है ना। तो 16 × 72 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे लगेंगे, तो 0.5 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। 0.5 से हमने 16 × 72 और √3 की वैल्यू हम लिख लें 1.732, है ना। ये वैल्यू मैंने आपको याद करने को ही बोली है, ये याद रख लेना। इसको आप लगाओगे, निकालोगे ना, तो इतना रुपीज़ आपका आ जाएगा, 0.5 × 16 × 72 × 1.732, इतना कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आएगी। ओके, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 and 10 एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 and 13, ठीक है। तो पैरेलल साइड जो है वही वाला क्वेश्चन है जो हमने वहाँ पे किया था ना, बस उसी का एक्सटेंशन है। तो हम पहले ट्रेपीजियम बना लेते हैं एक, ठीक है, ट्रेपीजियम हमने बना लिया। अब इस ट्रेपीजियम के बारे में ये कह रहा है कि इसकी पैरेलल साइड जो है वो 25 और 10 है। ये 10 ले लेते हैं तो ये 25 हो जाएगी, और नॉन पैरेलल साइड जो है वो 14 and 13 है। तो इसको आप 13 ले लेते हैं तो ये 14 हो जाएगी, जैसी आपकी मर्ज़ी रहेगी, है ना। तो ये अपन वापस से इसको पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा अपन इसका एरिया निकालना है तो पहले इसको ट्रायंगुलर पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये भी 13 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। वाई, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, इस कंसेप्ट से। ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो ये फिगर 1 हो गया, ये फिगर 2 हो गया, ठीक है। तो पूरे फिगर का एरिया निकालने के लिए बस हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, वहाँ से हाइट निकालनी है, और फिर हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया यानी ABC का एरिया निकालने की अपन कोशिश करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, वो निकालने के लिए अपने को तीनों साइड का S निकालना पड़ेगा। तो 13 + 14 + 15 डिवाइडेड बाय 2। तो 15 + 15 30 होता है, 30 + 12 42,
तो एस की वैल्यू आ जाएगी 21, ये आ जाएगी 27 हो जाएगा, 42, हाँ 21 आ जाएगा। तो s माइनस ए कितना हो जाएगा 21 माइनस 13, तो 21 माइनस 13 होता है 7, नहीं 21 माइनस 13 होता है आपका 8, ओके 7 और 1 8, 8। s माइनस बी 21 माइनस 14 ये 7 हो जाएगा। s माइनस सी 21 माइनस 15 ये आपका 6 हो जाएगा। तो ये वन फिगर का एरिया अपन कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से s आपका 21 है, s माइनस ए 8 है, s माइनस बी 7 है, s माइनस 6 है। तो ये हो जाएगा आपका 21 यहाँ से आ रहा है, ठीक है 3 इंटू 7, तो ये निकल जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कैसे, ये आप ले लो 3 इंटू 7, इसको आप बोल दो 2 इंटू 4 है ना, 2 इंटू 4, और इसको 7 बोल दो, और इसको आप बोल दो 3 इंटू 2। तो देखो सबके दो पेयर बन गए, 3 का और 3 का एक पेयर से 3 बाहर आ गया, 7 और 7 के एक पेयर से 7 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, फिर 2 और 2 के एक पेयर से फिर 2 बाहर आ गया, और फिर 4 का स्क्वायर रूट तो होता ही 2 है, तो ये 2 बाहर आ गया। तो 3 इंटू 7 21, 21 4 ज़ा, तो ये फर्स्ट फिगर का एरिया कितना है 21 4 ज़ा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ रहा है। तो अब हम इसमें एक हाइट भी बना लेते हैं, सपोज करो ये हाइट h है, ठीक है, और ये हमने पहले ही बोल रखा है कि ये 15 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट 15 ले ली है, तो ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 84 इंटू 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 168 डिवाइडेड बाय 15, ये हाइट आ गई है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट होती है यानी इस पूरे फिगर का एरिया निकालने के लिए, तो हाफ, यहाँ पे आप हाफ रखोगे, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, एक तो 10 है और एक 25 है, तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 35, और हाइट आपने निकाली रखी है 168 अपॉन 15, तो 5 7 ज़ा, और ये 5 3 ज़ा, 3 5 ज़ा, 3 6 ज़ा, एंड 2 2 ज़ा, 2 8 ज़ा, तो 7 इंटू 28, 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आएगा। क्या किया हमने कुछ नहीं किया, इस पूरे फिगर को हमने यानी ट्रेपीजियम को हमने, इसको वापस से पॉज करके रिवाइंड करना, क्विक रिवीजन ले लेता हूँ मैं। हमने ये ट्रेपीजियम था, ये हमें 10 दे रखी थी, ये 25 दे रखी थी, ये 13 दे रखी थी, ये 14 दे रखी थी, तो हमने इसको पैराग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली ये 10 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। इसका एरिया निकाल लिया हमने हीरोन्स फार्मूला से। फिर हमने हीरोन्स फार्मूला के एरिया निकालने के बाद इसकी हाइट निकाल ली, कैसे, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है एरिया। हाइट निकालने के बाद हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया। आई होप सो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आएगा। हमारा टाइम स्लॉट ऊपर हो गया है, 33 मिनट से क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, और हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझसे इन फ्यूचर कभी भी पूछ सकते हो, जूम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन दोबारा करना है, वो भी हम करेंगे, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा करेंगे वो डिसाइड कर लेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर, बाय।